जी हाँ, देखें डंपर्स को तो हमने रात को 12 बजे से पहले अब अलाउ नहीं करते। पहले 10 बजे था ना, हमने और उनको डिले कर दिया। एक्चुअली ना कराची डिज़र्व नहीं करता कि ये डंपर्स इधर आएँ। और फिर टैंकर की हालत तो देखें, उससे कितना पानी रिस रहा होता है और उनकी कंडीशन यानी पता नहीं 80 के हैं, 90 के हैं। तो ये तो एक पॉलिसी लेवल पर डिसीजन होना चाहिए कि कौन-सी गाड़ी चल सकती है, कौन-सी गाड़ी रोड पर नहीं चल सकती। इन्हीं की वजह से फिर ब्रेक फेल होते हैं। अच्छा, एक्सीडेंट की फिर एक मेन वजह मोटर बाइकर्स भी हैं। उन बेचारों को पता ही नहीं है कि कहाँ से ओवरटेक करना है, कितनी दूर से करना है, क्या ब्लाइंड स्पॉट्स हैं और फिर रोड पे खड्डा आता है एकदम से, उनसे संभाली नहीं जाती। भाई आप ओवरटेक क्यों कर रहे हो बड़ी गाड़ी को? आप अपना टाइम से जाओ आहिस्ता-आहिस्ता। हेलमेट पहनो। अब देखें हमारे पास जितनी फैटेलिटीज़ हुई हैं, उसमें 80% लोगों ने हेलमेट ही नहीं पहना हुआ था। तो यानी कि ये हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ ड्राइवर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पर गाड़ियों के फिटनेस वाले इदारे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पर रोड्स में जो पॉट होल्स आते हैं, उनको ठीक करने वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने मिलकर जब काम करना है तो ही आगे रह जाती है टिकटिंग। आप यकीन करें